दोस्तों एक रूबिका नाम की महिला होती है जिसकी उम्र दोस्तों लगभग 26 साल के आसपास होती है। वह अपने दोस्तों मायका जा रही यानी अपने गांव जा रही होती है। उनका जो मायका होता है दोस्तों मुरादाबाद होता है और जो वह है बीकानेर के रहने वाली यानी उनका बीकानेर ससुराल होता है। तो दोस्तों जब वो निकलते हैं तो अपने ड्राइवर जो उसका नाम रत्नेश होता है, रूबिका अपने ड्राइवर से कहती है कि जो रत्नेश हम लोग दिल्ली में थोड़ा रुकेंगे, रुकते हुए चलेंगे, वहां मेरी एक फ्रेंड रहती है। तो ड्राइवर कहता है ठीक है मैडम कोई बात नहीं, जैसा आप कहोगे तो वैसा ही होगा। तो उसके बाद जो है दोस्तों वो लोग जो है जैसे ही वह आगे पहुंचते हैं यानी दिल्ली की तरफ जो है अपनी सहेली को फोन करते हैं, उसके बाद जो है वो थोड़ी देर हो जाती है और फिर उसके बाद जो है शाम हो जाती है, यानी कुल मिलाकर इस टाइम का समय हो जाता है। और जो लोग होते हैं दोस्तों जैसे ही दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनको देर हो जाती है। जब वो पहुंच जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों रूबी का जो है वो दोस्तों रत्नेश से बोलती है कि यार पूरी रात भर सफर करना ठीक नहीं है, आज रात जो हम लोग हैं यहाँ दिल्ली में रुक जाते हैं, एक होटल में ले लेंगे और वहां पर जो है रुक जाएंगे। तो दोस्तों रत्नेश कहता है ठीक है मैडम कोई बात नहीं, जैसा आपकी इच्छा। एक अच्छी खासी होटल में जो है दोस्तों वो लोग कमरा बुक करते हैं, वहां आकर के पहुंचते हैं और दोस्तों दोनों लोग वहां स्टे करते हैं। और जो रत्नेश होता है वह दोस्तों रूबिका मैडम का बैग लेकर के रूम में जाता है और वहां से वह जाने लगता है। तो रूबिका उससे रोक लेती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो रत्नेश। तो वो कहता है मैडम मैं नीचे गाड़ी में जाके सो जाऊंगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अगर कोई रत्नेश कहता है कोई जरूरत हो तो मैं आपको ला दूंगा। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जो है रूबिका होती है वो कहती है कि रुको बैठो, अब यहाँ पे बैठ जाता है दोस्तों रूबिका के पास होटल में। और फिर रत्नेश वही उससे कहती है कि तुम जो है यही रूम में लेट जाओ और जो मैं खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, फिर जो है यही हम लोग खाना वाना खा लेंगे और तुम जो है कहाँ जाओगे इस टाइम, फिर चले जाना जैसा मन हो तुम्हारा। तो दोस्तों रत्नेश कहता है कि ठीक है मैडम। लेकिन दोस्तों रूबिका ने जो है खाना ऑर्डर किया था, लेकिन खाने से पहले वह ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करते हैं और ड्रिंक आकर के पहुंचती है। तो दोस्तों दो पैक बनाए जाते हैं जिसमें एक रत्नेश को देती है और एक दोस्तों खुद पीती है। वो दोस्तों एक स्कॉच लेवल की दारू होती है, लेकिन रूबिका जो पहले रत्नेश को पीने के लिए बोलती है और रत्नेश भी जो है रूबिका को कहने लगता है कि मैडम आप भी पी लीजिए। उसके बाद दोस्तों पीने का सिलसिला है जो स्टार्ट हो जाता है ना, शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों रूबिका को जब जैसे ही हल्का सा नशा चढ़ने लगता है तो रूबिका होती है वह उदास होते हुए रत्नेश से पूछती है, रत्नेश तुमसे एक बात पूछी। तो वह कहता है पूछो। तो जो है वो कहती है कि मेरे जो है मरने का कोई आसान सा रास्ता बताओ जिससे कि इंसान जो है एक ही बार में मर जाए, क्योंकि पल पल मरने से अच्छा है यार कि कोई आसान तरीका बताओ जिससे कि मैं मर जाऊं। तो दोस्तों रत्नेश कहता है, रत्नेश ऐसा सुनकर दोस्तों चौंक जाता है। वो कहता है मैडम आप कैसी बात कर रही हो, आप जो इस तरह की बातें क्यों करती हो, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, आप तो बड़ी अच्छी खासी है, आपके पास तो सुख ही सुख है। तभी दोस्तों रूबिका की आंखों में दोस्तों इस तरह सुनकर आंसू आ जाते हैं। तो वो कहती है रत्नेश अब मेरी जीने का कोई जो है इच्छा नहीं है, अब इस दुनिया में रहना न चाहती भी नहीं हूं मैं। तो रत्नेश कहता है मैडम ऐसा क्यों कर रही हो आप। वो कहती है कि रत्नेश तुम जानते नहीं हो, मेरी शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं और मैं अब तक मां नहीं बन पाई हूँ, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है और आसपास के लोगों को और अपने सास ससुर के ताने सुन सुनकर मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। और अब मेरे जीने का कोई जो है हक नहीं है, कोई मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। मेरे पति जो है उन्हें तो बस इस बात का कोई फिक्र ही नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। मैं कई बार उनसे जो है बोल चुकी हूँ कि मेरी सारी मेडिकल जांच भी करवा चुके हैं, मुझ में कमी है तो मुझे बताइए, लेकिन वह अब बात मानने के दोस्तों तैयार नहीं है और जो वो अपना ट्रीटमेंट जो है करवाने की भी तैयारी नहीं है। और दोस्तों सारे ताने जब मुझे सुनने पड़ते हैं तो यार मेरा जीना दुश्वार हो जाता है, अब दोस्तों जीना नहीं चाहती हूँ। रत्नेश जो है वो मैडम से पूछता है मैडम आप में कमी नहीं है, मैं आपकी शादी से पहले जो साहब की कार चलाता था, मैं जानता था कि कमी जो है वह साहब में है। तो जो है दोस्तों रत्नेश के मुंह जो रूबिका वह बात सुन लेती है, रत्नेश के मुंह से तो उनका दोस्तों गला भर आता है, वो जो है अपनी जगह से उठता है, रूबिका अपनी जगह से भी उठ जाती है। मैडम वही रत्नेश के बगल में जाकर के बैठ जाती है, रत्नेश का हाथ अपने हाथ में थाम लेती है। और दोस्तों रत्नेश जो है वह समझ नहीं पा रहा था कि मैडम जो है वो क्या करना चाह रही है। तो वह कहती है कि रत्नेश एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझ सकते हो और तुम जो है इस सिचुएशन को समझ रहे हो, वरना बाकी हर कोई तो बस के यानी कलंक ही लगता है और मुझ पर सब लोग इल्जाम लगाते हैं और ताने मारते हैं। तो रत्नेश कहता है मैडम जी थोड़ा सा धीरज रखिए, एक दिन सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों रूबिका जो होती है वो रत्नेश के हाथ दबाते हुए कहती है रत्नेश बस तुम एक दिन जो है मेरी मदद कर दो। तो वो कहता है कि कहिए मैडम क्या मदद करूं दूं आपकी। तो इसके बाद जो रूबिका कहती है रत्नेश क्या तुम मुझे मां नहीं बना सकते। तो रत्नेश कहता है मैडम आप क्या कह रही हो, कैसी बातें कर रही हो आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों रत्नेश रत्नेश को कहते हैं क्या तुम जो है मुझे बच्चों का सुख नहीं दे सकते, मेरे पति को तो इस काम में लायक नहीं है और फिर मैं किसके पास जाऊं। तो तुम जो है ये सब सारी बातें समझ रहे हो और घर में ही है जो तुम पर भरोसा भी है, तुम्हारा सारा भी मिल जाएगा, बस मुझे जो है तुम पर ही विश्वास है और तुमसे ही उम्मीद भी है और मैं किसी साथ यह बातें शेयर भी नहीं कर सकती। मेरे पति जो है वो जो है काम में मेरा सहयोग भी नहीं करेंगे। तो जो है जब जो यह बात दोस्तों रत्नेश सुनता है तो अपने आप को जो है पहले तो दोस्तों बहुत डरता बहुत था, यार ये कहीं बात बिगड़ गई
तो मेरा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। तो जो वह अपने दिन की दोस्तों दिल की जो बात है किसे कह सकती थी, वो किसी से नहीं कह सकती थी। वो कहती है कि तुम मेरा दर्द समझ रहे हो और मेरे बच्चे की खुशी क्यों नहीं दे सकते। तुम जो है रत्नेश समझ रहा, यानी रत्नेश धीरे धीरे समझ रहा था। रूबिका जो थी वह कह रही थी अब तक जो है रत्नेश इसी नशे में आ चुका था और रूबिका भी फुल नशे में थी। रत्नेश दोस्तों वह थक चुका था, वह कुछ नहीं कहता। रूबिका जो होती है वह उसके साथ वहां पर सारी मर्यादाएं पार कर देते हैं और उसके बाद करीब आ जाते हैं। दोनों दोस्तों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और फिर रत्नेश जो है अब वो हावी होने लगता है। अब जो है वह एक भी पुरुष यानी पुरुष होता है वह खुद पर जो है कंट्रोल कब तक करे। वो पहले से ही देखता था कि मैडम यार इतनी जो है बढ़िया सुंदर है, लाजवाब है, यानी लल्लन टॉप है, एकदम मजा आ जाए, इतनी सुंदर लग रही थी। तो लेकिन वो जो है बेचारा डर रहा होता है, तो जो है अब कैसे करे। लेकिन जब उसका मौका मिल जाता है तो भैया तो वो एकदम से टूट पड़ता है जानवरों की तरह, एकदम मैडम को जो है रगड़ देता है कस के। फिर जो है अपने आनन फान में जो है सारे वस्त्रों को हटा देता है और होटल के उस रूम में पहली बार जो रूबिका होती है वो अपने ड्राइवर के साथ कुछ करने लगती है। और एक बार अब जब जो है सिलसिला चालू दोस्तों हो जाता है तो सारी रात जो है वह दोनों काफी देर तक जो है एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और जब सुबह दोस्तों होती है तो सुबह होने के बाद जो रत्नेश अब ड्राइवर जो है नहीं रहा था, अब रूबिका जो है उसका मालकिन नहीं रहेगी थी। अब जो दोनों जो है एक दूसरे जो दो रिश्ता बन चुका था, यानी हस्बैंड वाइफ का, दोनों से जो है सुबह निकल जाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो है आगे मुरादाबाद का रास्ता होता है। रूबिका रत्नेश से कहती है देखो रत्नेश ऐसा है, जो हमारे साथ जो कल रात में हुआ वो तुम किसी से मत कहना, लेकिन एक बार करने से तो मैं मां बन नहीं पाती, तो उसके बाद जो है सब कुछ सारी जो है चीजें जारी रखना होगा। जब तक जारी रखना होगा तब तक मेरी गोद ना भर जाए। जो दोस्तों रत्नेश कहता है मैडम वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अब वहां पर जो है बीकानेर जो है वो तो वहां पर तो सास ससुर लोग सब रहेंगे, वहां पर कैसे हो पाएगा। तो साहब के साथ होता हूँ मैं, तो साहब के साथ होता हूँ, तो फिर ये सब लोग कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों रूबिका कहती है तुम उस चीज की चिंता मत करो, मैं उसका बंदोबस्त है जो अपने आप कर लूंगी। अगर आपका कोई मतलब इन शब्दों में है तो ऐसे रखे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत दोस्तों आखिर रूबिका प्रेग्नेंट हुई थी या नहीं हुई थी, इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोस्तों पूरी कहानी आखिर तक जरूर सुनिए। उससे पहले चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा दोस्तों कमेंट जरूर छोड़े। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं पूरी कहानी। वो दोस्तों रूबिका कहती है कि तुम इन चीजों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगी कि रात में हम लोग कैसे मिलेंगे। अब जो है रूबिका के मायके लेकर के दोस्तों जाता है और 2 दिन वहां रुकने के बाद जो रत्नेश और जो रूबिका होती है वो उनके साथ मुरादाबाद से वापस आ जाती है, यानी ससुराल अपने बीकानेर आ जाती है। उसके बाद जो है दोस्तों इसके आगे कहानी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो दोस्तों रूबिका ने इस खेल को कुछ इस तरह से सोच समझकर शुरू किया था, लेकिन सिर्फ यह खेल अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अब जो है दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में मजा आने लगा था। क्योंकि रूबिका ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो क्या है क्या मतलब हमको ऐसा भी करना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर भाई जो ड्राइवर था, क्योंकि उसके पास पैसे की दोस्तों कमी थी, लेकिन वो शरीर से अच्छा खासा था, ना दिखने में हैंडसम लगता था, बस पैसों की कमी थी, और मजबूत भी था दोस्तों, अंदर से बहुत जान थी। रूबिका जब जवान हुई थी तो दोस्तों उनकी खूबसूरती जो है बहुत ही अच्छी थी। और फिर उसके बाद जो है जवान होती है और जवान होने के बाद उसके आसपास जो है बहुत सारे लड़के जो है वो मंडराते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन उसने कभी गलत काम नहीं किया। वो जो है दोस्तों हमेशा सेपरेट रहती थी। उसके पिता की जो दोस्तों एक क्लिनिक थी, वहां पर जो है अच्छे खासे आमदनी भी होती थी, क्योंकि उसके बाप डॉक्टर थे रूबिका के। तो दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों रूबिका जो है अपने पति के साथ रहती थी और वो अपने मायके ससुराल आती है जाती रहती थी। ससुराल आने के बाद दोस्तों यह सिलसिला जो है चलता रहता है, लेकिन जो है दोस्तों 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीत जाने के बाद दोस्तों रूबिका प्रेग्नेंट नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों एक दिन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में वे जो है ड्राइवर को बुलाती है, और बुलाने के बाद इन दोनों लोगों के बीच में दोस्तों काफी ज्यादा जो है नजदीकियां जब बढ़ जाती है, तो दोनों क्लोज हो जाते हैं। तो कहते हैं कि यार एक जो महीना हमें करते हुए हो गया, तो अभी तक हम जो है प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुए। तो उसके बाद दोस्तों रूबिका होती है वो घर वालों से चुपचाप हो जो है मार्केट के बहाने की हम कहीं जा रहे हैं, सब्जी वगैरह लेने, कुछ लेने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है दोस्तों चुपचाप जो है डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर जो है सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उससे जो बोलते हैं कि तुमने जो है अच्छे से जो किया नहीं है, इस बार मैं कुछ दवाई देता हूँ, इस बार तुम ट्राई करना तो हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद है दोस्तों रूबिका वहां से ड्राइवर यानी मतलब अपने ड्राइवर के साथ जाती है और वहां दवाई वगैरह लेकर के चली आती है। तो दोस्तों वो दवाइयां जो थी वो लगभग दोस्तों उसको 20 दिन खानी होती है। तो वो 20 दिन यानी दवाई खा रही थी, लेकिन इस बीच जो है उसके पति को थोड़ी सी शंका हो जाती है कि आजकल जो है ये बहुत खुश रहती है, यार ये क्या काम करती है, और इधर उधर भी बहुत जैसे जाने बाहर कहो तो बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है ड्राइवर के साथ जाने में। उसको हल्का सा दोस्तों डाउट होता है मन में, अपने आप शंका पैदा होती है,
लेकिन वो फिर सोचता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा बिजनेस था तो अपना बिजनेस वगैरह में बिजी रहता था, थोड़ा कम ध्यान देता था। लेकिन हल्का फुल्का उसे दोस्तों डाउट उसे हो गया था। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि रूबिका जब उसे जो चुपचाप एक रात की बात होती है, इसे रत्नेश यानी ड्राइवर वो घर पर था, और जो उसका पति होता है रूबिका का, वो किसी काम से जो है बाहर गया होता है। तो दोस्तों जब बाहर गया होता है तो जो है उस दिन में रात बढ़िया मौका था, सारे लोग बढ़िया खा पी के सो गए थे, सास ससुर भी वो बूढ़े थे। तो उसके बाद जो रूबिका क्या करती है, अपने ड्राइवर को दोस्तों फोन करती है और अपने घर बुला लेती है, ऊपर रूम में बुलाती है। और उसके बाद दोस्तों, क्योंकि 20 दिन तो दवाई खा गए होते, उसके बाद जो है रूबिका जो होती है वह अपने ड्राइवर रत्नेश को बुलाती है और रूम में, और फिर यह दोनों जो दूसरों एक दूसरे के साथ जो है फिर वही गलत काम करते हैं। और दोस्तों दूसरे के साथ आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे दोनों से, तो लगभग दोस्तों 2-3 घंटे ये लोग साथ में रहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही सुबह 6 बजते हैं तो यह जो है रत्नेश सुबह निकल आता है, और निकलते हुए जो है दोस्तों एक जो उसका नौकर होता है वह हल्का हल्का सा उसको देख लेता है, और वो जो है शक कर देता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है इस चीज को लेकर के। क्या रत्नेश ऐसा भी कर सकता है, वह सोचता है कि हो सकता है रत्नेश कोई काम करने गया हो, लेकिन वो देख लेता है फिलहाल। फिर उसके बाद जो है दोस्तों उसका पति वापस आता है, लेकिन पति की जो है वो मतलब खुश, जो रूबिका होती है वो अपने पति से जो है रिलेशन बनाने के लिए बोलती है, लेकिन दोस्तों वो थका हुआ होता है, जो अपने व्यापार में मस्त रहता है, वो उसके बाद मतलब रिलेशन नहीं बनता। लेकिन रूबिका को यह बात थोड़ी पता थी कि मतलब मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। फिर उसके बाद जो है दोस्तों अगला महीने उसका पीरियड जो है मिस हो जाता है, और दोस्तों वो टेस्ट करती है तो वो प्रेग्नेंट आ जाती है। और जो प्रेग्नेंट आ जाती है, लेकिन रूबिका वो इस बात को लेकर डर रही थी कि यार मेरे पति के साथ तो मैंने किया ही नहीं, इस महीने कुछ तो यार मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, कि वो बेचारी दोनों तरफ से यानी सस्पेंस हो जाती है। एक तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और उसके बाद उसको बच्चा चाहिए था, जिसकी वजह से उसने ड्राइवर के साथ काम किया। अब उसके बाद जो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद जो किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हस्बैंड तो कुछ किया ही नहीं था पिछले महीने। अब जो है दोस्तों वह असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी फंस जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये सोच रही थी कि यार इतने दिनों में तो मैं हो नहीं पाऊंगी, तो दोस्तों अब कैसे हो जाऊंगी। लेकिन इत्तेफाक दोस्तों जो प्रेग्नेंट हो जाती है, अब जो है किसी से अपना दर्द है जो अपना बयान नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उसकी जो है हड्डी थी वह गले में फंस चुकी थी, कि अंदर जाए कि बाहर आए उसमें वो नहीं हो सकता था। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, जो पति होता है वह थोड़ा एंटो टाइप का होता है, और लेकिन वह दिल का थोड़ा सा सॉफ्ट यानी नरम होता है। फिर उसके बाद जो है पहले महीने नहीं बताती है, फिर उसके बाद दूसरे महीने अपने पति को किसी भी तरीके से जो है रिलेशन वो बना लेती है दूसरे महीने में, और फिर उसके बाद उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन जो रत्नेश होता है वह अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा होता है, और जो है अब जो है इनको आदत लग गई थी दोस्तों, क्योंकि अब जो है रोज कर रहा होता है तो उसको आदत सी लग जाती है। और वो जो रूबिका के प्यार में, अपने मालिक के प्यार में बहुत ज्यादा डूब चुका था, और वह जो उसको छोड़ना नहीं चाहता था, अब सोच रहा था कि अब जो है मैं रूबिका के साथ ही रहूंगा, उसी के साथ जीना है, उसके साथ ही मरना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब जो है मुझे प्यार मिला है। और उसका चेहरा बार बार रूबिका के निगाहों से हट नहीं रहा था दोस्तों। जो रत्नेश होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, और रूबिका का हाथ पकड़ लेता है और उसके पति के सामने कह देता है कि मैं जो है अब रूबिका के साथ रहूंगा, पेट में बच्चा है वह मेरा है और किसी का नहीं है। तो इस बात को सुनकर के जो है रूबिका का जो पति होता है वह काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दोनों में मारपीट होती है, झगड़ा वगैरह होता है बहुत भयंकर वाला, पुलिस वगैरह आती है। फिर उसके बाद जो है पुलिस समझौता कराती है, पुलिस पूछती है रूबिका से कि रूबिका क्या ये रत्नेश की सही कह रहा है, इसका इसका जो मतलब कहने का सही है, क्या इसका लड़का है। तो रूबिका कहती है, पहले तो रोती है, बहुत ज्यादा तड़प तड़प के रोती है। फिर उसके बाद जो है पुलिस वालों को सच्चाई बता देते हैं कि जी हाँ सर, यह जो है ये रत्नेश का ही यानी कि मेरे ड्राइवर का ही बच्चा है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों पुलिस वाले अब यह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, और फिर रूबिका के ससुराल और सास ससुर और उसका हस्बैंड वह भी बहुत ज्यादा जो है सब साले गुस्से में आ जाते हैं वो लोग, और ये कहते हैं कि तुमने ये क्या कर लिया एक ड्राइवर के साथ, यानी सो गई, कितनी भूखी थी, कितनी प्यासी थी, उसको न कहने वाले दोस्तों बातें कहते हैं। फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को मजबूत करती है अंदर से, और फिर उसके बाद दोस्तों पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताती है कि सर मेरे जब कोई बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने अपना इलाज कराया, और जैसे ही मैंने अपने पति मैं जैसे जैसे मेरे पति को बोल रही थी कि चलो डॉक्टर के पास इलाज कराओ, ये हमेशा बहाने बनाकर जो है मना कर देते, और इन्होंने अपना इलाज नहीं करा, सिर्फ मेरा इलाज ही कराया, क्योंकि
कमी मेरे में नहीं थी, इनमें थी। फिर उसके बाद जो बताती है कि हमको जो है सारे लोग ताना मारते रहते हैं कि तुम जो है, तुम्हारी इस संतान जो कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और इनकी जो मम्मी है वो हमेशा मुझे ताने मारती रहती है सुबह शाम, सुबह उठो तो सुबह, शाम होते तो शाम। अब मुझे भी तो सर एहसास होना चाहिए कि मुझ में जो है बच्चों का सुख चाहिए, तो मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। दोस्तों कोई सुनने वाला है नहीं, इनको पता था, तो वो दोस्तों काफी ज्यादा थाने में जो है चिल्लाती है जोर जोर से। फिर उसके बाद उसके घर वाले होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर उसके बाद जो है रत्नेश कहता है कि नहीं, मैं भी इनको अपने साथ रखूंगा। फिर उसके बाद जो है उसके मायके ससुराल वाले होते हैं रूबिका के, तो वो वहां से छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं अब इसके साथ नहीं रखूंगा। फिर जो रत्नेश होता है वह कहता है कि नहीं, अब कोई बात नहीं, मैं रूबिका जी अपने साथ रखूंगा, साथ रखूंगा। पुलिस जो है रूबिका से पूछती है कि क्या रूबिका तुम रत्नेश के साथ रहोगी, तो रत्नेश रूबिका कहती है जी सर बिल्कुल मैं रह लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी, मुझे कोई अड़चन नहीं है। फिर उसके बाद जो है रूबिका होती है वो रत्नेश के साथ रहने लगती है। और रूबिका के पिता को सारी कहानी पता चलती है, तो रूबिका के जो पिता को पहले तो गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में जो है क्योंकि बेटी का मोह ऐसा होता है, उनके भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह पैसे से डॉक्टर थे, तो बहुत सारा उनके पास है जो पैसा रुपया होता है, प्रॉपर्टी वगैरह होती है। फिर जो है रूबिका और रत्नेश को जो है क्या करते हैं, अपने घर वापस ले आते हैं और दोनों को अपने घर में रख लेते हैं। और फिर सारे लोग जो है हंसी खुशी जो है रहने लगते हैं। रत्नेश भी होता है, वो अपना जो है मेडिकल जो स्टोर है खोल लेता है, और पिता उसके जो है वो तो क्लिनिक चला रहे होते हैं। इस तरीके से जो है पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों आज की कहानी जो है यह सीख मिलती है कि पति जो है अपनी पत्नी को कैसे जो इग्नोर कर रहा था, अगर वह पति जो है अपनी पत्नी की बात मान लेता तो शायद रूबिका के साथ ऐसा काम नहीं करती। बाकी अपनी अपनी दोस्तों सोच है, अपनी अपनी दोस्तों जो अंदर हुनर है, अपने परिवार जो आपके विचार है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। कहानी का अंत आपकी क्या रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे आपको कहानी दोस्तों कैसी लगी, अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत सभी जो है मेरे साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।